नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कमलेश शर्मा जान पर। आज हम आत्मनिर्भरता का अमृत काल, गति, शक्ति व सामर्थ्य का बजट पर बात कर रहे हैं। केंद्रीय बजट वर्ष 2022-23। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 39.45 लाख करोड़ रुपए के खर्च का केंद्रीय बजट पेश किया। इसमें कई नई योजनाओं को प्रस्ताव देते हुए कर राजस्व में बढ़ोतरी किए जाने के उपायों का ऐलान किया। चालू वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर 9.2% पर रहने की संभावना जताई, लेकिन व्यक्तिगत और नौकरी पेशा लोगों को आयकर में कोई राहत नहीं दी। बजट भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री को बधाई दी। कई केंद्रीय मंत्रियों व भाजपा सांसदों ने भी वित्त मंत्री को बधाई दी। 39.45 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। राजकोषीय घाटा रहा 6.9%। राजकोषीय घाटा कितना रहा? 6.9%। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.9% रहेगा, जबकि इसका बजट अनुमान 6.8% था। अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा के जीडीपी की तुलना में 6.4% रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की आर्थिक विकास दर चालू वित्त वर्ष में 9.2% रहने का अनुमान है, जो दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है। तो आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य 9.2% रखा गया है। आगे बात करते हैं कि किस किस चीज पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि क्या क्या चीज सस्ती होने वाली है बजट 2022-23 के अनुसार। सबसे पहला है कपड़ा सस्ता होगा, चमड़ा सस्ता होगा, खेती का सामान सस्ता होगा, विदेश से आने वाली मशीनरी सस्ती होंगी, पॉलिश डायमंड सस्ता होगा, चमड़े के साथ चमड़े का सामान भी सस्ता होगा, मोबाइल और चार्जर सस्ते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी सस्ते होंगे। इसी के साथ आगे देखते हैं अपन कि आर्थिक वृद्धि दर 9.2% रहने का अनुमान है। कॉमर्शियल जो गैस सिलेंडर होता है वो 92 रुपए सस्ता होगा। एटीएफ में 5% का इजाफा होगा। 100 गति शक्ति नए कार्गो टर्मिनल बनेंगे। पीपीपी मॉडल पर जोर दिया जाएगा, अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर जोर दिया जाएगा। केन बेतवा जो लिंक है उस पर 1400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर के क्षेत्र में तथा पूरे देश में रासायनिक मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। कि दिव्यांग जो माता पिता हैं उनको टैक्स में छूट दी गई है। एमएनपी में 14% का योगदान है। किसानों के लिए क्या किया? नंबर 1, एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। मिनिमम सपोर्ट
प्राइस जो मूल्य होता है उन पर आज तक की रिकॉर्डेड खरीदारी की जाएगी। वर्ष 2022-23 में वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर रहेगा। ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर रहेगा। किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी और एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दिया जाएगा। एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दिया जाएगा। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। इनकम टैक्स में भी कोई बदलाव नहीं किया है। वर्चुअल जो करेंसी है उस पर लगेगा बड़ा टैक्स। वर्चुअल करेंसी पर बड़ा टैक्स लगेगा। राज्यों को 1 लाख करोड़ की आर्थिक मदद दी जाएगी। राज्यों को 1 लाख करोड़ की आर्थिक मदद दी जाएगी। 2 साल तक पुराने आईटी रिटर्न भरना भी संभव हो सकेगा। डिजिटल करेंसी लाई जाएगी। 2 लाख आंगनबाड़ियों का विस्तार किया जाएगा और ई पासपोर्ट सुविधा को भी बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट 5G सर्विस शुरू की जाएगी। पूर्वोत्तर के विकास के लिए यानी नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए सरकार देगी 1500 करोड़ रुपए का अनुदान। प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। किसानों को एमएसपी के लिए 2.7 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। किसानों को एमएसपी के लिए 2.7 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 80 लाख घरों को पीएम आवास योजना में शामिल किया जाएगा। उनसे मदद मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत के तहत 60 लाख का रोजगार मिलेगा। यानी 60 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने की गारंटी ली है आत्मनिर्भर भारत के तहत। 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएंगी। जल्द ही आने वाला है LIC का IPO। जल्द ही आना है LIC का IPO। नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए दिए जाएंगे 1500 करोड़। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार डिजिटल करेंसी, रक्षा क्षेत्र, पीएम गति शक्ति, ड्रोन व हाईटेक किसानी पर रहेगा जोर। नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग जहां का तहां नए कर बढ़े, नए राहत मिली। हाई स्पीड इंटरनेट को गांव-गांव तक पहुंचाने की योजना। विशेषज्ञ अमिताभ कांत CEO नीति आयोग के अनुसार क्रिप्टो व निवेशकों के लिए अच्छा है। बजट में क्रिप्टो जैसी डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन इसे एक परिसंपत्ति माना जाएगा और पूंजीगत लाभ पर 30% कर लगेगा। यह नियमन के लिए किया जाएगा, जो क्रिप्टो जैसे नए परिसंपत्ति वर्ग के लिए अच्छी बात है। ध्यान रहे, ये बजट के जो प्रश्न है आपके आगामी 1 वर्ष तक की एग्जाम के लिए बहु उपयोगी है। आगामी 1 वर्ष तक की एग्जामों में इनमें से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। इसलिए आप इस वीडियो को बार-बार सुन सकते हैं, बार-बार देख सकते हैं, ताकि बजट से संबंधित प्रश्नों को कवर किया जा सके। देश के रक्षा मंत्री ने कहा है कि रक्षा पूंजी
खरीद बजट का 68% हिस्सा स्थानीय खरीद के लिए आवंटित किया गया है। इससे घरेलू रक्षा उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि इस बजट से विपक्ष खुश नहीं है। इस बजट से विपक्ष खुश नहीं है। दमदार रिकवरी का दावा किया है वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की आर्थिक विकास दर चालू वित्त वर्ष में 9.2% रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा 6.9% रहने का अनुमान है। आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार खर्च करेगी 39.45 लाख रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण करीब 92 मिनट में पूरा किया। यह उनका सबसे छोटा बजट भाषण रहा। पिछले साल उन्होंने 1.50 घंटे और 2020 में करीब 2 घंटे 40 मिनट में बजट भाषण दिया था। यह देश के इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण था। हालांकि तब भाषण पढ़ने के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें आखिरी 2 पन्ने छोड़ने पड़े थे। मोदी सरकार 2.0 में सीतारमण पहली बार वित्त मंत्री बनी थी। उन्होंने 2019 में अपना पहला बजट भाषण पढ़ा। उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री जसवंत सिंह के 2.15 घंटे के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 2.17 घंटे यानी 2 घंटे 17 मिनट बजट भाषण पढ़ा था। इसी के साथ आपकी अगली चर्चा बजट के प्रश्नों के साथ होगी, जो आप बता पाएंगे यदि इस वीडियो को आपने पूरा देखा होगा। एक बार फिर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, 9.2% और राजकोषीय घाटा 6.9% रहने का अनुमान है और सरकार खर्च करेगी 39.45 लाख रुपए। 39.45 लाख रुपए सरकार खर्च करेगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको सुना, देखा, जाना। आशा करता हूं कि ये बजट भाषण आपको समझ में आया होगा। 5G सर्विस शुरू होगी। पूर्वोत्तर के विकास के लिए खर्च होंगे 1500 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। किसानों को MSP के लिए 2.7 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 80 लाख घरों को PM आवास योजना से मदद दी जाएगी। आत्मनिर्भर भारत के तहत 60 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया है। वर्चुअल करेंसी पर लगेगा बड़ा टैक्स। राज्यों को 1 लाख करोड़ की आर्थिक मदद मिलेगी। 2 साल तक पुराने IT रिटर्न भरना संभव है। डिजिटल करेंसी लाई जाएगी। 2 लाख आंगनवाड़ियों का विस्तार किया जाएगा। ई-पासपोर्ट सुविधा को बढ़ावा दिया जाएगा। क्या क्या होगा इस बजट के द्वारा? सस्ता कपड़ा सस्ता होगा। चमड़े का सामान, विदेश से आने वाली मशीनें, पॉलिश डायमंड, मोबाइल और चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि ये सभी सस्ते होंगे। किसानों को MSP पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। ऑर्गेनिक खेती यानी जैविक खेती पर सरकार का जोर रहेगा। किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी और एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आपसे निवेदन है कि हमारा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।